श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 6, अध्याय छठा, रामनवमी महोत्सव। साई बाबा रचयिता और दासगणु महाराज हारमोनियम में हरि गुण गान, राम भजन, राम के गुणगान। सब दायित्व दासगणु महाराज को दे दिया गया और दासगणु महाराज भी उत्तम रीति से, सफलता पूर्वक, विद्वता पूर्वक, पूर्ण लगन से हरिगुण गान गाते थे, हरि कथा सुनाते थे। शिक्षाएं, दिव्य कर्म, नाम सप्ताह प्रारंभ। एक तरफ नाम सप्ताह हो रहा है और साथ में हरि गुणगान भी हो रहा है। उत्तम अवसर पर लोगों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 5 दिनों में इतनी दुकानों की संख्या में वृद्धि हो जाती थी, मानो कि मधुमक्खी का छत्ता है, ऐसा मेला लगता था शिरडी में। राधा कृष्ण माई घोर परिश्रम, राधा कृष्ण माई का इस मेले में, इस दुकानों में, सेवा में, व्रत भोजन, सब अतिथि आ रहे, उनकी देखभाल करने में बड़ा योगदान था। फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के लिए। शिरडी की संपत्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट करने लगे। इस उत्सव में, उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। जैसे कि मैंने कहा, गीता में लिखा हुआ है, भगवान के वचन सत्य वचन, नित्य वचन, परिवर्तित नहीं होते हैं। भगवान को पहचानने के लिए जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो भगवान कहते हैं, मुझे पहचानोगे कैसे? मेरे ऐश्वर्य से मुझे पहचानोगे। मेरे 6 तरह के ऐश्वर्य है। प्रथम ऐश्वर्य तो मैं शक्तिमान हूं, मेरी शक्ति से मेरी पहचान करो, मैं सर्वशक्तिमान। बाबा ने अपनी पहचान अपनी शक्तियों के द्वारा देना चालू किया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्ति हो रही है, बाबा की कीर्ति फैली जा रही है। फिर मेला लगा, लीला रची बाबा ने, शक्ति के द्वारा कीर्ति, कीर्ति के द्वारा मेला। अब मेला रच के बाबा ने आगे से ही निर्णय करके रखा था, मेला रचने का पीछे का कारण क्या है। रामनवमी उत्सव, राम अवतीर्ण हुए थे, कृष्ण अवतीर्ण हुए थे, साईनाथ अवतार है। प्रमाण 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 लीजिए। अब मेला में रामनवमी, अब क्या होगा मेला में? नाम सप्ताह हो रहा है।
मेला में हरि गुण गान हो रहा है, मेला में सत्कर्म हो रहा है, सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है, तभी तो मुक्ति मिलेगी। गुरु के कर स्पर्श से मन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य में आने से मुक्ति प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं। देखो मेला लग रहा है, सभी जन आ रहे हैं रामनवमी के बहाने शिरडी में। अब शिरडी संस्थान का रूप धारण कर लिया। और बाबा को देखिए, इतनी संपत्ति आने लगी ना, तो ये भी एक ऐश्वर्य है भगवान का। परंतु भगवान इस ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहते हैं, सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे थे। सदैव के भांति साईं बाबा साधारण वेशभूषा में ही रहते थे। बाबा त्याग की मूर्ति थी, वैराग्य की मूर्ति थे। बाबा ने जुलूस निकालने दिया। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे। आज तक उनमें कोई विवाद नहीं, न कोई मतभेद। पहले पहले तो लोगों में 5-7 हजार की भीड़ होती थी, किसी किसी वर्ष 75,000। और कभी भी बीमारी न फैली, न दंगा हुआ। यह शिरडी के साईनाथ का दिव्य प्रभाव है। साईनाथ लीलाओं के माध्यम से अपने धर्म की प्रतिष्ठा करने, कर्म की प्रतिष्ठा करने, गुणों की प्रतिष्ठा करने, हम सब भूल गए ना हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, हमें किसने बांध रखा है, हमें मुक्ति कौन प्रदान करेगा। इन प्रश्नों का उत्तर देने शिरडी के साईनाथ शिरडी में आए हैं। लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करने आए हैं। मस्जिद का जीर्ण उद्धार। जिस प्रकार उरूस या मेला भराने का विचार प्रथम गोपाल गुण को आया, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्ण उद्धार का विचार भी उन्हें ही आया। इंस्पेक्टर गोपाल गुण, उन्होंने मेला लगाने का विचार उनको आया, वैसा ही उनको विचार आया कि मस्जिद का जीर्ण उद्धार होना चाहिए। उन्होंने मस्जिद का जीर्ण उद्धार करने के लिए निमित्त पत्थर एकत्रित करना, उनका वर्ग आकार करवाया। परंतु बाबा ने कुछ और सोच के रखा है। इस कार्य का यश किसी और को देना था बाबा को। बाबा ने नाना साहब चांदोरकर के लिए ही ये कार्य और काका साहब दीक्षित के लिए। नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित दोनों शिरडी में आना जाना करने लग गए थे। अहमदनगर में रहते थे। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों की स्वीकृति नहीं दी थी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने से, मालसापति कह रहे नहीं बाबा, आप जो स्थान में रह रहे हो उस स्थान का जीर्ण उद्धार करना अति आवश्यक है। एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्ज बना दिया गया। बाबा देखते रह गए, अनुमति दी, और जैसे ही अनुमति मिली फर्ज बना दिया गया। अभी तक बाबा एक टाट के ही टुकड़े पर बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर एक स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप में सब
आंगन बहुत छोटा है, सबको आने जाने में असुविधा हो रही है, तो काका साहब दीक्षित ने सोचा आंगन को भी बढ़ा लिया जाए, उसके ऊपर छप्पर थोड़ा बनाना चाहिए। साईनाथ एक फकीर शिरडी में आते हैं, लीला रचते हैं। लीला रचता है तो शिरडी की द्वारका माई पवित्र धाम में कैसे परिणित होगी। एक एक लीलाओं की शिक्षा, सेवा करने का मौका, भक्तों को सेवा करने को देख रहे हैं। सेवा यानी भगवान का स्थान बन रहा है, भगवान के स्थान का जीर्ण उद्धार हो रहा है। विचित्र लीला। ओम साई राम।